आज से फिर जोर पकड़ेगा किसानों का आंदोलन। संसद सत्र की समाप्ति तक जंतर मंतर पर किसान संसद का ऐलान। हर रोज जंतर मंतर पर धरना देंगे 200 किसान। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से करना होगा पालन। वही वहां पर होगा बैठ के। आंदोलन ठीक चलेगा, ये है आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा, ठीक चलेगा वहां पर। किसानों की तैयारी देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद लिया जायजा। जंतर मंतर पर धरने को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते पुलिस। किसानों से सिंगू बॉर्डर पर अधिकारियों ने की मुलाकात। हर दिन 5 बसों में बैठकर जंतर मंतर पहुंचेंगे 200 किसान। सिंगू बॉर्डर से होगी आंदोलनकारियों की रवानगी। जंतर मंतर पर 5-5 के ग्रुप में बैठेंगे किसान। सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक होगी धरने की इजाजत। हमारा ये तय हो गया कि 200 किसान वहाँ जाएंगे और हमने कहा था, घेराव का कॉल नहीं हमारी कॉल शुरू से ही ये थी कि हम जाके किसान संसद चलाएंगे। देश के अलग अलग हिस्से से दिल्ली रवाना हुए किसान। पंजाब के संगरूर से निकला बड़ा जत्था। हरिद्वार के लिए निकले हिसार के किसान। जंतर मंतर पर धरने के लिए गंगा जल लेकर पहुंचे दिल्ली। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध में आए गांव वाले। हाईवे का रास्ता खुलवाने के लिए निकाला मार्च। पंजाब में और बढ़ा अमरिंदर और सिद्धू के बीच विवाद। अमृतसर में राज्य कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने दिखाया दम। नवजोत सिंह सिद्धू ने 62 विधायकों को जुटाने का किया दावा। बस में सवार होकर पहुंचे स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर रवानगी से पहले सिद्धू के घर पर जमा हुए विधायक। पंजाब सरकार के 3 मंत्री भी हुए शामिल। स्वर्ण मंदिर के बाद राम तीर्थ मंदिर भी पहुंचे सिद्धू। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर भी गए पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष। शुक्रवार को कामकाज संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी भेजा न्योता। टीएमसी ने मनाया शहीद दिवस। कोलकाता में ममता बनर्जी ने 13 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के बहाने दीदी की राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक। कई राज्यों में की वर्चुअल रैली। ममता बनर्जी ने किया 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत का ऐलान। कहा, जब तक बीजेपी साफ नहीं होगी तब तक देश में होगा खेला। वर्चुअल संबोधन में ममता ने जासूसी को लेकर केंद्र को घेरा। बोली, बीजेपी को अपनी ही मंत्रियों पर नहीं है भरोसा। ममता बनर्जी के वार पर बीजेपी का पलटवार। दिलीप घोष बोले, बंगाल के सीएम को टैपिंग की आदत। 2 दिन पहले तृणमूल ने जारी किया है लोकसभा चुनाव 2024 का स्लोगन, जिसे देश चाहता है कि नारे को हथियार बनाएगी पार्टी। ऑक्सीजन से मौत नहीं होने वाले केंद्र के बयान पर जारी है सियासत। राहुल गांधी बोले, अपनों को खोने वाले के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। ऑक्सीजन और मौत वाले बयान को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का जोरदार वार। कपिल सिब्बल बोले, सरकार का डीएनए झूठ बोलने वाला। इस सरकार की डीएनए में यह है कि कोई भी सच्चाई हो जो आप देख रहे हो, वो भी कहेंगे कि वो सच नहीं है। तो इनकी बात पे विश्वास बंद कर दो करना। केंद्र के हमले पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, वो हमेशा पॉलिटिकल ऑक्सीजन की करते हैं बात। ऑक्सीजन से मौत नहीं वाले बयान पर बीजेपी की सफाई। कहा, राज्यों ने बताए थे आंकड़े। केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, नहीं बताया ऑक्सीजन से मौत वाला आंकड़ा। अगर विपक्ष इस पर चार्ज लगाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सही आंकड़े नहीं रख रही है, तो विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने राज्यों, अपने शासित राज्यों से पूछना चाहिए कि वाकई क्या उन्होंने आंकड़े भेजे थे और हमने छुपा दिए। बीजेपी के आरोपों पर केजरीवाल सरकार आग बबूला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, बदनाम करने की हो रही साजिश। आप राज्य सरकार को आंकड़े जुटाने तो दो। दिल्ली में एक वो मौत जो ऑक्सीजन की वजह से हुई लगती है, हर मौत की जांच करवाएगी दिल्ली सरकार। कोविड के बाद बहाने केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से गई 50 लाख से ज्यादा की जान। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। बोले, अगर उस दौरान ली जाती लोगों की राय तो नहीं होते देश के 2 टुकड़े।
मोहन भागवत ने सीए एनआरसी को बताया जरूरी, बोले भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये कानून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के पीजीआई में कल्याण सिंह से की मुलाकात, लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर हैं यूपी के पूर्व सीएम। उत्तराखंड के देवस्थानन बोर्ड में होगा संशोधन, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले समिति का होगा गठन। हरदोई में लगातार हो रही बारिश में थाना बना तालाब, पुलिसकर्मियों और फरियादियों को हो रही परेशानी। उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, 2 युवक घायल। राजकुंद्रा मामले में जारी है पुलिस की जांच, मुंबई पुलिस ने ऑफिस से जब्त किया सर्वर। उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा, 1,63,000 परिवारों को होगा फायदा। रामगढ़ के पतरातू में गांव वालों का धरना प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट कंपनी की वादा खिलाफी के खिलाफ हल्ला बोल। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर कार के ऊपर गिरा बोल्डर, 3 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। राजस्थान के धौलपुर में डीएम समेत अधिकारियों ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूले। बिहार के गया में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, 80 कार्टन शराब भी जब्त। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 1 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली सटर नोएडा में वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 कार और हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। चेन्नई एयरपोर्ट पर 40 लाख से ज्यादा कीमत का सोना जब्त, कस्टम विभाग ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। इस साल देवघर में श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेगा मंदिर, वर्चुअल दर्शन की होगी व्यवस्था। लखनऊ में वायरल हुआ इंस्पेक्टर की बदजुबानी का वीडियो, आला अधिकारियों ने किया निलंबित। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कार से 1,60,00,000 का गांजा बरामद, सब्जी की गाड़ी में छिपाकर रखी गई थी नशे की खेप। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में नाबालिग की हत्या से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मुरैना में नगर पालिका के लेखा अधिकारी के घर लोकायुक्त का छापा, 8 लाख रुपए नगद बरामद। चंदौली में अधेड़ उम्र के शख्स की हत्या से हड़कंप, घर के बाहर मचान पर सो रहे थे गुड्डू चौहान। मेरठ में एक शख्स ने जहर खाकर दी जान, खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई के शक में एनआईए ने 2 बार की थी पूछताछ। रायपुर के जिला अस्पताल में 2 बच्चों की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, बिना ऑक्सीजन लगाए दूसरे अस्पताल में किया रेफर। औरैया में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत, अस्पताल में लाश छोड़कर भागे ससुराल वाले। कोलकाता में डीसीपी दफ्तर की बिल्डिंग में आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। चूरू के दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में तालाबंदी, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। मुंबई में कल हुई थी मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के वडाला और चेंबूर इलाके में जल जमाव, काम पर जाने वालों की मुश्किल। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जगह जगह रास्ते बंद होने से लोग परेशान। जम्मू के कठुआ में फ्लैश फ्लड का कहर, पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उधम सिंह नगर में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश, पानी में डूब गए कई गांव। हैदराबाद में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश, जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कोरोना की दूसरी लहर ने मई में घटाए नौकरियों के मौके, अप्रैल के मुकाबले मई में 1,68,000 ईपीएफ सब्सक्राइबर्स कम जुड़े। एनपीसीआई वॉइस आधारित पेमेंट सेवा की कर रहा है टेस्टिंग, कमजोर कनेक्टिविटी वाले इलाकों के लिए की जा रही है तैयारी। अडानी समेत 3 कंपनियों पर सेबी की पैनी नजर, सिक्योरिटी कानूनों के उल्लंघन के शक के दायरे में आई कंपनियां। कोरोना के असर से दिल्ली एनसीआर में 70% लुढ़की प्रॉपर्टी की बिक्री, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 55% की गिरावट। टोक्यो ओलंपिक में स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत बंद, स्टेडियम में खेला गया सॉफ्टबॉल, जापान ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त।
ओलंपिक के आयोजन पर WHO ने लगाई मुहर, कहा दुनिया को दिखाना होगा कि हम सही प्लानिंग से कुछ भी कर सकते हैं। चीन के हेनान प्रांत में 1000 साल की सबसे बड़ी बाढ़, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के हेनान में बारिश और बाढ़ ने मचाई जोरदार तबाही, अब तक 25 लोगों की मौत। जर्मनी में भीषण बाढ़ के बाद तेज हुआ राहत और बचाव का अभियान। बाढ़ से बेघर हुए लोगों से मिलने पहुंची जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। अमेरिका के जंगलों में लगी आग से न्यूयॉर्क में छाया धुएं का गुबार, धुंधला नजर आ रहा पूरा आसमान। पश्चिमी कनाडा के जंगलों में भीषण आग, जोर शोर से चलाया जा रहा है राहत ऑपरेशन। अमेरिका के बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जताई चिंता, का ज्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। दुनिया में 41,33,000 से ज्यादा लोगों की गई कोरोना से जान, 19 करोड़ 22 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। फ्रांस में नेशनल असेंबली के बाहर पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नए क्लाइमेट बिल को लेकर सरकार का विरोध। अमेरिका में सरकार के 6 महीने पूरे, जो बाइडेन ने की पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक की मेजबानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात, अर्मानिया के साथ समझौते के लिए किया धन्यवाद। माली के अंतरिम राष्ट्रपति पर चाकू से हमले की कोशिश, राजधानी बमाको की ग्रैंड मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान हमला। हैती में राष्ट्रपति की हत्या के 2 हफ्ते बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एरियल हेनरी ने संभाली देश की बागडोर। रूसी विमान निर्माता कंपनी सुखोई ने पेश किया नए लड़ाकू विमान का मॉडल, 2026 तक शुरू होगी डिलीवरी।